अरे बाबा ड्राइवर, आप अपने सदर मोहतरम को जाके बोलो, अब्बा को आपके जाके बोलो कि ये जो कातिल है ये टीआरएस पार्टी का है। अब्बा, ये जाके उनको बोलो आप, टीआरएस पार्टी का एक दरिंदा एक अपनी मिल्लत की बेटी को रेप करके मार डाला। या आपके आगा को जाके बोलो, ये बोलो कि टीआरएस मस्जिदां तोड़ दे रही, टीआरएस के वर्कर मुस्लिम बच्चों को रेप करके मार डाल रहे हैं, अपन टीआरएस के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ना चाहिए बोल के ये जाके आपके अब्बा को बोलो। देखिए सब कल जो वाक़या पेश आया है मोइनाबाद में, ये बड़ा ही बदबख्ताना वाक़या है, जहाँ पर एक मासूम लड़की के साथ किसी ने मुंह काला करके उसको मार दिया है। कल सुबह मुझे मोइनाबाद से एक टेलीफ़ोन आया कि कोई मधु यादव नामी एक टीआरएस के लीडर के घर में कोई एक मुस्लिम लड़की काम करती थी, उसको रेप करके उसको मार दिया और कोई तहकीकात नहीं की जा रही है। पुलिस की तरफ से भी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने फौरी मोइनाबाद पहुंचने के बाद में वहां पर पूरी तहकीकात की गई और उस बच्ची की बॉडी को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। फिर उसके बाद में उसकी पोस्टमार्टम होने के बाद में रात में 10:30 बजे तकरीबन तदफीन अमल में आई। अब सबसे पहले ये बात है कि वहाँ पर इतना बड़ा संगीन वाक़या होने के बावजूद शहर में कई सियासी और कई गैर सियासी तंजीमें हैं। किसी ने कल से लेके अब तक इस मासूम लड़की के रेप और क़त्ल के वाक़े पे आवाज़ उठाने की कोशिश किया है। बरखिलाफ़ इसके कि वहाँ पर का जो एमएलए है, टीआरएस का चिवड़े का एमएलए है और एमपी विकाराबाद भी टीआरएस का है। तो ना तो मुकामी रुकन असम्बली ने अभी तक उस मसले पर कोई बयान दिया है, ना अभी तक। तो इसकी वजह क्या है? आज से कुछ दिन पहले जो है एक वाक़या पेश आया था। तो उस वाक़े में जो 28 नवंबर के दिन एक वेटनरी डॉक्टर का रेप किया गया, तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर उनके कातिलों को पकड़ के उनका इनकाउंटर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। लेकिन इस वाक़े में कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार साहब क्यों खामोश है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। कल से लेके अभी तक जो है कमिश्नर साइबराबाद का कोई बयान नहीं आ रहा है, महमूद अली होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं है, मुकामी एमएलए टीआरएस के चिवड़े का कोई बयान नहीं है, मुकामी एमपी टीआरएस के हैं उनका कोई बयान नहीं है। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर वोट लेती है, उनके 4 एमएलएस का वहाँ पर फार्म हाउस है मोइनाबाद में। और कल फिज़िकली 4 के 4 एमएलएस वहाँ पर फार्म हाउस में थे अपने अपने, लेकिन किसी ने ये गवारा नहीं किया कि इस मसले पर निकल कर बच्ची के इस मासूम जो मुस्लिम लड़की का रेप करके मर्डर किया गया और उसके ऊपर किसी ने जवाब भी नहीं दिया, नहीं आए। अब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बेटी के वलीमे में मसरूफ़ रहे, लेकिन मिल्लत की बेटी के बारे में कल से लेके अब तक कुछ बयान नहीं दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकान जो है राजेंद्र नगर एरिया में है। राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में इसकी तहकीकात चल रही है, जिनका इनके घर से तकरीबन ½ किलोमीटर पे एसीपी ऑफिस है। लेकिन एमपी साहब गवारा नहीं किए, अपनी लड़की के वलीमे में मसरूफ़ रहे। वहाँ पर केटीआर को, संतोष को, बल्दिया कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को मेहमान नवाजी में रहे, लेकिन मिल्लत की बेटी के बारे में कल इन्होंने नहीं सोचा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करते, यही चिवड़े में जलसा करके, यही विकाराबाद में कुछ दिन पहले बल्दिया इलेक्शन में जलसा करके ये बोले कि मेरी और माँ और बहनों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। लेकिन चिच्चा अपनी भतीजी के वलीमे में मसरूफ़ रहे, लेकिन ये मासूम लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उस पर कल आए नहीं, बोले नहीं वहाँ पर। तो हमारी जो मिल्लत के रहनुमा हैं, जो एमएलए एमपी से, उनका भी ये हाल रहा। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो इसकी पूरी तहकीकात करना चाहिए कि लाश को किसने बाहर निकाला घर से, वहाँ से उस्मानिया हॉस्पिटल किसने लेकर गया। ये जो मधु यादव है ये टीआरएस का लीडर है, उसके गले में टीआरएस के पट्टे के साथ फ़ोटो है उसकी। तो अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार इस मसले पर खामोश है, आपके होम मिनिस्टर महमूद अली साहब इस मसले पर खामोश है, हमारे टीआरएस के मुकामी एमपी और एमएलए इस मसले पर खामोश है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी इस मसले पर खामोश है। तो उनको ये गलतफहमी को दूर, अगर मैं वहाँ पर उस मुकाम पर नहीं जाता तो मैं समझता हूँ कि ये मसला बाहर मंजर-ए-आम पर आता भी नहीं, वहाँ ही बात दबा दिया जाता। वो तो वहाँ के, मैं विकाराबाद के मुसलमान नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इत्तला किया और मुझे वहाँ पर बुलाया। आज मुझे एफआईआर की कापी में देखकर हैरत हुआ कि मामूली सी सेक्शन लगाए, क्राइम नंबर 424 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 35, 354 एंड 306। इसके अंदर जो है सिर्फ एबेटमेंट टू क्राइम यानी किसी को खुदकशी पे मजबूर करना, ये एक छोटा सा का क्राइम लगाकर केस को क्लोज कर दिया गया है। क्या मैं सवाल कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, हमारे महमूद अली साहब से, सज्जनार साहब से, ख़ास तौर पे वो वेटनरी डॉक्टर आपकी बेटी थी इसलिए आपने उन चारकों का इनकाउंटर किया, ये मासूम बच्ची है इसलिए आप इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, ये मुसलमान लड़की है इसलिए आप इसके कातिल के खिलाफ में एक्शन नहीं ले रही, ये टीआरएस का रुकन है बोलकर, टीआरएस पार्टी का मेंबर है बोल के हुकूमत कुछ एक्शन नहीं ले रही, पुलिस कोई एक्शन ले रही। लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस की अगर ये जहनीत है तो इनकी सोच को हमको बदलना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। ये दबाव कैसा पड़ेगा? जिस तरीके से एनआरसी CAA में 1 मिलियन मार्च की कामयाबी हुई वो सोशल मीडिया की तरफ से हुई। मैं तमाम सोशल मीडिया के जितने रिपोर्टर्स हैं, जितने अकाउंट होल्डर्स हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि ये आप एक अपना सोशल मीडिया पे ये मुहिम चलाइए, वी वांट जस्टिस फॉर मोइनाबाद रेप विक्टिम बोल के एक मुहिम चलाइए। और ये मुहिम चलाने पर मुसलसल दबाव बनेगा। जिस तरीके से तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की शहादत के बाद में सोशल मीडिया की मुहिम चलने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत मजबूर हुई और केसीआर साहब बयान देने पर मजबूर है, ऐसे ही मुहिम चलाइए। एक अमजदुल्ला खान का वाक़या, एक ये अकेला मेरा वाक़या नहीं है, ये मिल्लत की लड़की है, ये एक मुसलमान लड़की के साथ ऐसा वाक़या हुआ, आज उस गरीब मासूम लड़की के साथ ये वाक़या हुआ, कल किसी भी हमारे अफराद ख़ानदान में ये वाक़या हो सकता है, कोई भी दरिंदा के मुँह काला कर सकता है। यानी जो विक्टिम का कोई रिलीजन नहीं होता और अक्यूज़ का कोई रिलीजन नहीं होता, तो इंसाफ होना चाहिए। जो इंसाफ जो वेटनरी डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर करने पर जो सज़ा दी गई और जो इंसाफ मिला, वो इंसाफ हमारे को होना चाहिए इस बच्ची के केस में भी। वरना याद रखो, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम एहतजाज करते रहेंगे, ये मुहिम जारी रहेगी। देखिए साहब, कल दिन भर जो है सुबह से मैं मसरूफ़ था, बहुत पानी में भीग गया था। मैं मगरिब के वक़्त जब पोस्टमार्टम पूरा हो गया, ख़बर का इंतज़ाम हो गया, कातिल को गिरफ़्तार भी कर लिए, कलीच ला के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में रखे उसको। ये तमाम वाक़या होने के बाद में एक सियासी जमात का ड्राइवर वहाँ पर आके वीडियो बनाओ बोल के उन्होंने एहतजाज करने के, अरे वो पास्को एक्ट लगाओ, वो फलाना लगाओ। फिर बयान दिए कि मैं सदर मोहतरम की हिदायत पे यहाँ पर आया, सदर मोहतरम की हिदायत पे पास्को एक्ट लगा दिए, सदर मोहतरम की हिदायत पे कातिल को गिरफ्तार। अरे बाबा ड्राइवर, आप अपने सदर मोहतरम को जाके बोलो, अब्बा को आपके जाके बोलो कि ये जो कातिल है ये टीआरएस पार्टी का है अब्बा, ये जाके उनको बोलो आप, टीआरएस पार्टी का एक दरिंदा एक अपनी मिल्लत की बेटी को रेप करके मार डाला। आप जाके चीफ मिनिस्टर को उसको पहले पार्टी से बेदखल कराओ, उसको गिरफ्तार कराओ, उसको एक्सग्रेशिया दिलाओ, या आपके आगा को जाके बोलो, ये बोलो कि टीआरएस मस्जिदां तोड़ दे रही, टीआरएस के वर्कर मुस्लिम बच्चों को रेप करके मार डाल रहे हैं, अपन टीआरएस के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ना चाहिए बोल के ये जाके आपके अब्बा को बोलो। वहाँ पर आके एक मामूली सी इंस्पेक्टर के सामने चीखा मार के वीडियो बनाने से ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मिल्लत का मसला है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को आना चाहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैदान में आना चाहिए, पूरे एमएलएस को, कारपोरेटर्स को, सब मिल के लड़ना ही है। एक मेरा मसला नहीं है, एक ड्राइवर को भिजा दे के आप बोल रहे हैं मजलिस काम कर रही हो, तो ऐसा नहीं होता।